आपका इस अनुभव में स्वागत है। आज हम एक ऐसा विषय उठाने जा रहे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे रोजमर्रा का शोर उन लोगों को अद्वितीय तरीके से प्रभावित करता है जो स्किज़ोफ्रेनिया से ग्रस्त हैं। हमारे पास एक रिपोर्ट है जो क्लिनिकल और न्यूरोबायोलॉजिकल पहलुओं पर गहराई से चर्चा करती है। हम यह समझना चाहते हैं कि पर्यावरण की आवाज़ इस स्थिति से ग्रस्त लोगों के लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। यह परेशान करने वाला है और यह लक्षणों को बढ़ा सकता है। सही। स्किज़ोफ्रेनिया, जो मुख्यतः श्रवण भ्रांतियों और अलगाव से पहचानी जाती है, इसमें संज्ञानात्मक कमी भी होती है। और ये सभी चीज़ें मस्तिष्क को पर्यावरण को एक अलग दृष्टिकोण से देखने के लिए मजबूर करती हैं। यह रिपोर्ट संवेदनशीलता पर है। इस संदर्भ में इसका क्या अर्थ है? क्या यह इस तरह है कि उनके लिए दुनिया की आवाज़ हमेशा तेज होती है? बिल्कुल। कई स्किज़ोफ्रेनिया के रोगी अत्यधिक श्रवण का अनुभव करते हैं, यानी सामान्य आवाज़ें उनके लिए बहुत तेज या असहनीय होती हैं। यह कुछ विशेष आवाज़ों पर बहुत तीव्र भावनात्मक प्रतिक्रियाओं के बारे में है। हालांकि रिपोर्ट के अनुसार समस्या की जड़ इस बात की कमी प्रतीत होती है जिसे संवेदनात्मक गेटिंग कहा जाता है। संवेदनात्मक गेटिंग उस क्षमता को संदर्भित करता है जिसमें मस्तिष्क महत्वहीन चीज़ों को छानता है और महत्वपूर्ण चीज़ों को रखता है। तो यही है। कल्पना करो कि तुम्हारा मस्तिष्क बाहर की ट्रैफिक की आवाज़ या बगल में बातचीत की आवाज़ को कम नहीं कर पाता, जो सब में समाहित है। जैसे कि आपके पास एक साथ हजारों उत्तेजनाएं हैं जो आपकी ध्यान को आकर्षित करती हैं। फिल्टरिंग में कठिनाई अधिकता का कारण बनती है। एक बहुत बड़ी थकान। मैं समझता हूँ, यानी यह फिल्टर जो सही से काम नहीं करता, केवल शोर को परेशान नहीं करता, बल्कि सीधे लक्षणों को भी बिगाड़ता है। बिल्कुल। मैं ध्वनिक भ्रांतियों को और भी खराब या अधिक बार बना सकता था। अगर यह समझना मुश्किल है, एक ऐसे शोर की कल्पना करें। और हाँ, यह सोच को बदलता है। ध्यान और स्मृति, जो आमतौर पर स्किज़ोफ्रेनिया में प्रभावित होती हैं। सोचना मुश्किल। और नींद, जो पहले से ही स्किज़ोफ्रेनिया में जटिल है। एक और बात, रात में शोर, क्योंकि यह विश्राम को बिगाड़ता है। यह ज्ञात है कि खराब नींद न्यूरोट्रांसमीटरों पर असर डालती है, जैसे डोपामाइन, जो मानसिक विकारों से जुड़ा है। यह चक्र है। शोर आपको जगाता है। खराब नींद शोर के प्रति आपकी संवेदनशीलता को बढ़ा देती है। रिपोर्ट इसे एक पर्यावरणीय तनाव के रूप में संदर्भित करती है, जो आपकी मानसिक बीमारी के शोर में जुड़ता है। यह सही है। यह भावना नहीं है। रिपोर्ट में न्यूरोबायोलॉजिकल आधारों का उल्लेख है। सही। यह न्यूरोट्रांसमीटरों में असंतुलन के बारे में है। उदाहरण के लिए, डोपामाइन, जो उत्तेजक है, वह अधिक सक्रिय हो सकता है। और गामा, जो मुख्य अवरोधक है, वह ब्रेक की तरह कार्य करता है। यह ओवरलोडिंग को रोकने के लिए सही तरीके से काम नहीं करेगा। कुछ मस्तिष्क के क्षेत्रों की संरचना में परिवर्तन होते हैं, जैसे कि द्वीप, जो हमारे अनुभवों और बाहरी चीजों को एकीकृत करने में महत्वपूर्ण है। मस्तिष्क को ध्वनि को संसाधित करने के लिए फिर से जोड़ा गया है। स्थिति जटिल है, लेकिन अगर हम समस्या को समझते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? रिपोर्ट में विभिन्न पहलुओं के साथ एक दृष्टिकोण पर चर्चा की गई थी। हाँ, और यह अच्छा है। यहाँ कुछ रणनीतियाँ हैं। कान की पट्टियाँ या शोर रद्द करने वाले हेडफोन जो लोकप्रिय हो रहे हैं। अभी भी न्यूरो आर्किटेक्चर का उल्लेख किया गया है, अर्थात स्थानों, घरों और अस्पतालों का निर्माण ध्वनि गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए। शांत ध्वनियों को अवशोषित करने वाले सामग्रियों के साथ। न्यूरो आर्किटेक्चर के प्रति रुचि। प्राकृतिक स्थान के बदलाव के परे। आप ध्वनि का उपयोग कर सकते। मास्किंग के लिए उपयोग की जाने वाली ध्वनियाँ, जैसे सफेद या गुलाबी ध्वनि, एक स्थिर पृष्ठभूमि बनाती है जो अवांछित ध्वनियों को ढकने में मदद करती है। और निश्चित रूप से उपचार भी है। संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा, जिसे जीएसटी कहा जाता है, हमें उन ध्वनियों पर प्रतिक्रिया करने में मदद कर सकती है जिन्हें हम टाल नहीं सकते। संगीत चिकित्सा भी उपयोगी प्रतीत होती है। और बहुत महत्वपूर्ण, परिवार और देखभाल करने वालों की भूमिका। हमें एक शांत और पूर्वानुमानित वातावरण बनाना चाहिए। लेकिन एक बात है, इन कान की प्लग या शोर रद्द करने के उपायों के साथ सामाजिक अलगाव का खतरा बढ़ सकता है। यह एक अच्छी बात है। हमें ध्यान रखना चाहिए। संतुलन कुंजी है और यह एक विकल्प होना चाहिए।
हम एक शांत बुलबुले में नहीं रह सकते, लेकिन हमें कठिन क्षणों और शोर भरे स्थानों को प्रबंधित करने के लिए उपकरणों की आवश्यकता है। विचार यह है कि हमें जीवन में अधिक भाग लेना चाहिए। संक्षेप में, रिपोर्ट में कहा गया है कि शोर एक निष्क्रिय तत्व नहीं है। यह मस्तिष्क की जीव विज्ञान के साथ बातचीत करता है और जीवन की गुणवत्ता को कम करता है। इसलिए ध्वनि वातावरण का प्रबंधन उपचार का एक हिस्सा होना चाहिए। यह एक टुकड़ा है। हम स्किज़ोफ्रेनिया में वास्तविकता को कैसे देखते हैं और यह हमारे ध्वनि वातावरण के बारे में क्या कहता है, जिसे हम अक्सर अनदेखा करते हैं? यह शायद हमारे मूड और कल्याण को सूक्ष्म तरीके से प्रभावित कर सकता है, यहाँ तक कि बिना किसी निदान के। यह बना रहता है। यह एक सोच है।